ये बात है आज से करीब 5000 साल पहले की, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे हाथ में। इंसान भौंका करते थे दिन में, जबकि कुत्ते भौंका करते थे रात में। और उसी समय एलिजाबेथ नाम की एक अप्सरा स्वर्ग से उतरी और वह ऐसे ही आसपास घूम रही थी। तभी अचानक वह एक 50 साल से तपस्या कर रहे साधु का ध्यान भंग कर देती है। मूर्ख स्त्री, ये तूने क्या किया? मेरी 50 साल से चल रही तपस्या को तूने भंग कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा हमेशा के लिए इस पेड़ में कैद हो जाएगी। माफी गुरुदेव, माफी। मैं तो एलिजाबेथ नाम की एक अप्सरा हूँ और मैं तो सीधा स्वर्ग से यहाँ आई थी। सोचा था पृथ्वीलोक में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं तो मैं वहाँ पर घूमूंगी। अचानक मेरी लात आपके सर से टच हो गई। गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो एक नादान सी बच्ची हूँ। मूर्ख स्त्री, ये तूने भूल नहीं की है, ये तूने अपराध किया है और इसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी। माफ़ी गुरुदेव, माफ़ी। मैंने सुना है कि इस पृथ्वीलोक में बहुत महान इंसान रहते हैं और आप भी महान इंसान हो, तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। अपना आशीर्वाद मुझे इस तरह से दीजिए कि मेरा पाप क्षमा हो जाए गुरुदेव, क्षमा हो जाए। बेचारी एलिजाबेथ जो कि अभी इस तरह से मुसीबत में पड़ चुकी थी, वास्तव में उसकी इतनी खतरनाक गलती नहीं थी, लेकिन गलती थी तो उसका प्रायश्चित उसे करना ही होगा। पुत्री, तूने भूल तो की है जिसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी, लेकिन मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर तुझे एक वरदान जरूर दे सकता हूँ कि अगर कोई सच्चे मन का आदमी सच्चे भाव से तेरा नाम लेगा तो तू इस पेड़ से आज़ाद हो जाएगी। वो बात तो ठीक है गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि आखिर ये प्रक्रिया कितने सालों में हो सकती है? क्या इसमें 2-3 घंटे लगेंगे या फिर 2-3 सदियाँ लगेंगी? एक लाइन में दीजिए इसका जवाब। ये तो बेटा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी होगा तेरे भाग्य से होगा। और इसी तरह समय बीतता जाता है। बेचारी एलिजाबेथ जिसकी इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी, वो इस शराब को सहते रहती है और धीरे धीरे करके पूरे 5000 साल बीत जाते हैं। गुरुदेव, हाँ, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरी छोटी सी गलती के चलते हुए तुमने मुझे पूरे 5000 साल तक कैद कर दिया। अब मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं इस पेड़ से निकलने के बाद अपनी इस गलती की सजा हर एक पृथ्वीवासी को दूंगी और हो सकता है यूनिवर्स को खत्म भी कर दूंगी। हाँ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रामू के बारे में, जो कि अपनी माँ के साथ अपने घर रहता है। रामू की माँ सावित्री एक बहुत ही अच्छी महिला है, जो कि अपने बेटे के साथ उस घर में रहती हैं। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्या हम कभी भी पैसे वाले नहीं होंगे? क्या हमारी गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती? बेटा, अपनी गरीबी के बारे में मैं तुझे क्या बताऊंगी। हम तो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि सही से 2 टाइम खाना भी नहीं खा सकते हैं। पर तू टेंशन मत ले, अगर ऊपर वाला हमें दिख रहा है इसका मतलब वो अपना वॉच टाइम पूरा कर रहा है और उसको ये दिख रहा है कि हमारी परिस्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। और अगर हमें वो ऊपर से देख रहा है तो हमारे लिए उसने कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखी होगी। तुम देखना बेटे, आने वाले कुछ समय के अंदर ही हमारी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम भी सबकी तरह बहुत ही पैसे वाले हो जाएंगे। माँ, तुम मुझे बचपन से ये कहानी सुनाती आ रही हो और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे हम पैसे वाले हो सकें। बेटी, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सबको देख रहा है, तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है और हमारी इस परिस्थिति को भी देख रहा है। तू मेरी बात का यकीन मान, एक दिन हम लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, इतने ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, इतने ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे कि हमारे बराबर पूरे जहां में कोई भी नहीं होगा। एक दिन हम मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। बस माँ, बहुत हुआ, इतना चूना मत लगाओ। इतना चूना तो किसी पान वाले ने भी नहीं लगाया होगा, जितना चूना कि तुम मुझे बचपन से अब तक लगा चुकी हो।
नहीं बेटा, ये कोई चूना नहीं है, ये तो मेरी कल्पना है जो कि पूर्ण रूप से सत्य होने वाली है। तुम्हारी इस कल्पना के चलते तो हम किसी दिन भूखे ही मर जाएंगे, इसीलिए मैंने इस कल्पना से बचने के लिए एक नौकरी ढूंढी है। भला वो नौकरी क्या है मेरे बेटे, मुझे बताओगे? हाँ माँ, जरूर बताऊंगा। मैंने एक लकड़हारे की नौकरी ढूंढी है। क्या तुम एक लकड़हारा बनोगे? अब तुम पेड़ों को काट के ये राक्षसों वाले काम करोगे? बेटा, हम लोग किसान हैं, हम लोग पेड़ पौधों को उगाते हैं, उनको काटते नहीं हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो बेटा तुम्हें पाप लगेगा। क्या कर सकते हैं माँ, ये सब पापी पेट का जो सवाल है, इस पापी पेट के लिए हमें पाप भी करना होगा। बेटा, तूने जब सोच लिया और विचार भी कर लिया और खुद को थोड़ा समझदार भी कर लिया तो तू एक काम कर ले। लेकिन बेटा, मेरा मन नहीं कहता कि तुझे ये काम करना चाहिए। तेरे पापा एक बहुत ही महान इंसान थे और तू ये नीच हरकत करके क्या तू उनके नाम को डुबाना चाहता है मेरे बेटे? अगर तूने सोच लिया है तो ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना। और इतनी सारी बातें हो जाने के बाद रामू अगले दिन काम पर निकल जाता है। हाँ, अब मैं इस जंगल में तो आ गया, लेकिन अब कोई अच्छा सा पेड़ देखकर अपना उद्घाटन करता हूँ। जब जब इस दुनिया में पाप बढ़ता है तब उसको मिटाने के लिए इस दुनिया में भगवान किसी ना किसी का अवतार लेकर आते हैं। और रामू की किस्मत अब बदलने वाली थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वह उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें एलिजाबेथ भूतनी लगभग 5000 सालों से कैद थी। मौसी, ओ मौसी, अरे ये तो मेरी मौसी की आवाज है। मैं मौसी नहीं हूँ वत्स, मैं तो तेरी अंतरात्मा हूँ और मैं इस दुनिया में सबके मन में होती हूँ। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो मेरी आवाज सुन पा रहे हो। अरे नहीं मौसी, मुझे पता है कि ये तू ही है, मैं तो तुझे देखना चाहता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, हाँ, अगर तू मुझे देखना चाहता है तो एक बार ये बोल, एलिजाबेथ प्रकट हो। क्यों मौसी, क्यों? मैं ये क्यों बोलूं? क्या ये कोई मंत्र है? नहीं मेरे बेटे, ये तो अपनी अंतरात्मा से बात करने का एक उपाय है, नहीं तो तुम बोल के देखो। हाँ, एलिजाबेथ प्रकट हो। कुत्ते के पिल्ले, तूने मुझे आजाद कर दिया। मैं अब इस दुनिया में किसी को नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव, तू कहाँ है? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तेरा खून पीने के लिए मैं आ रही हूँ गुरुदेव। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बेटे, तू मेरे बारे में नहीं जानता है। मैं तो इंद्रलोक से आई हुई एक अप्सरा थी और आज से करीब 5000 साल पहले एक तांत्रिक की तपस्या भंग हो जाने के कारण उसने मुझे शराप दिया था, जिस वजह से मैं इस पेड़ में लगभग 5000 साल से कैद हूँ। मेरे बेटे, तू ही बता, क्या इतनी छोटी गलती की कोई इतनी बड़ी सजा देता है? मैं अब इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। फिर तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस यूनिवर्स को तबाह कर दो। इस दुनिया में जो कोई भी जन्म लेता है और अपनी झंड जिंदगी जीकर परलोक सिधार जाता है, तो क्या तुम ऐसे भी लोगों को मारना चाहोगी? तो मेरे बेटे, मैं क्या करूं? हाँ, मुझे ये बताओ, मैं अपने प्रतिशोध का बदला आखिर किससे लूं? प्रतिशोध सिर्फ एक मन की कल्पना है, और अगर तुम इसी कल्पना के साथ जियोगी तो तुम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगी? मेरे बेटे, तूने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, और अब मैं प्रतिशोध नहीं लेती हूँ, मैं तो सीधा स्वर्ग में जाती हूँ। और तूने मेरा इतना बड़ा काम बनाया है तो ये ले 7 करोड़ रुपए तेरे अकाउंट में और एक सोने का बड़ा हुआ घड़ा। इससे तुम लोग पैसे वाले हो जाओगे। थैंक यू मौसी जी, थैंक यू। आप तो सच में मेरी मौसी हो, मेरा कितना भला चाहती हो। इसी बात पर भी ऐसा छिंडी कार्टून को सब्सक्राइब करो।